कांग्रेस पार्टी है वो उन पे एक्शन ले सकती है, उनको पार्टी से बर्खास्त कर सकती है, तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल खड़ा हूँगा। अब मैंने उनसे प्रार्थना की है, जिनने मेरी वोट डाली है, बिल्कुल खड़ा हूँगा। मैं तो कमाल ये मान रहा हूँ, ये तो जीत गए बाई चांस। जो हारते तो क्या क्या कहते हैं ये, अरे जीत के थारा तुक्का लाग गया, चुप रह जाओ भाई, नहीं रहना चाहिए के जो कुरबीर लाग गया उनका तुक्का लाग गया, चुप बैठ जाओ, हमें बात क्यों पूरे दिन लाग रहे हैं। कहते हैं ना, हमारे विधायकों को हम इसलिए हिमाचल प्रदेश लेके गए, उनके मोबाइल भी हमने जमा इसलिए करवाए कि पहले तो धन का लालच दे के उनको खरीदना चाहा, फिर उनको धमकियां दी गई, इसलिए उनके मोबाइल हमने जमा करवाए। देखो ये बताओ, ये एक वोट से हार और आपके फेस पे अभी भी हंसी है, तो यो इतना तगड़ा इलेक्शन कैसे मैनेज किया आपने? अपनी तरफ से भाषा को तोड़ मरोड़ के प्रयोग करने का प्रयास करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपनी पार्टी को संभालो भाई, अपने साथियों को संभालो, क्योंकि आपस में जब आदान प्रदान विचारों को होता तो विश्वास तो एक अटूट चीज है कि नहीं है, वो तो होना चाहिए। आपके पास एक फोन कॉल आती है और आप सीधे चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव का आपने नॉमिनेशन किया। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान है सतीश नांदल। अभी राज्यसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा, बहुत ही रोचक चुनाव लड़ा और मात्र एक वोट यानी कि कुछ पॉइंट जो होते हैं, कुछ पॉइंटों से उनकी जीत होने से रह गई, लेकिन चुनाव की चर्चा ये हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर भी है। तो आज हम सतीश नांदल जी से सीधे सवाल करेंगे, कोई इसमें इट एंड बट नहीं होगा और सीधी बातचीत करेंगे। सतीश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। ये बताओ, ये एक वोट से हार और आपके फेस पे अभी भी हंसी है, तो यो इतना तगड़ा इलेक्शन कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, इलेक्शन कोई भी हो, चाहे पंचायत सत्र का हो, चाहे लोकसभा सत्र का हो, इलेक्शन तो इलेक्शन है। और मेरे से और भी कई साथियों ने बात पूछी, पत्रकार साथियों ने, कि इलेक्शन कैसे मैनेज किया। कुछ ने तो ये भी पूछी कि इलेक्शन लड़ा क्यों, और मुझे ऐसा लगता गया कि आप भी यही बात पूछेंगे। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, तो मैंने भी आज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। हमारे 3 साथी जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, सब ने बैठ के सलाह मशवरा करके और इलेक्शन की प्रक्रिया बढ़ाई और इलेक्शन लड़ लिया, और परिणाम आपके सामने है। अच्छा इलेक्शन रहा और बात कई तरह की निकल के आई इस इलेक्शन के दौरान। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जरूरी नहीं कि राज्यसभा का इलेक्शन पार्टियां लड़े, ये जरूरी नहीं कि कोई इस तरह से सोच के लड़े, और हमारी सोच भी यही थी। मेरे से चंडीगढ़ भी पत्रकार साथियों ने पूछी थी कि जी कैसे इलेक्शन होगा, तो मैंने एक ही बात कही थी कि हमारे हरियाणा विधानसभा में 90 हमारे भाई बहन विधायक हैं जी, और हम सबके पास जाएंगे। 3 तो हम खड़े ही हैं हमारे साथी यहाँ पे, और सबके पास जाएंगे और सबसे वोट की अपील करेंगे, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो इनेलो है, चाहे वो कांग्रेस है। और जिन साथियों ने हमारी वोट दी उनका हृदय गहरे से धन्यवाद करते, जिन ना दी उसका भी धन्यवाद करते। तो सब लोगों के पास गए आप? 90 के 90? बिल्कुल गए, सबसे वोट की अपील की, उनके पास भी गए। और जैसे ही इलेक्शन की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान हरियाणा विधानसभा में सत्र भी चल रहा था, तो आज भी चल रहा है जी। तो वहाँ साथी मिलते रहे, मैं जाकर बैठ गया वहाँ पे, जो आया उसी से अपने वोट की अपील करें। कहीं हम तीनों चले जा और कहीं अलग अलग भी चले जा, तो हमने सबसे अपील की और हमारी अपील सुनी और हमें लोगों ने वोट भी दी। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप ये बताइए, आप तो होली खेल रहे थे रोहतक में और आपके पास एक फ़ोन कॉल आती है और आप सीधे चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव का आपने नॉमिनेशन किया। तो ये आपका खुद का डिसीजन था या पार्टी का था, या कौन था जो आपके लिए चुनाव में उतारना चाहता था? नहीं, मेरे पास किसी का फोन कौन आया ना, वो कॉल आई किसी की, ये तो मुझे ही नहीं पता। आपको कैसे पता लगी इस बात का? मैं होली खेल रहा था, फोन कॉल आई और मैं वहां से भाग के मैं चंडीगढ़ चला गया। ये तो बातें तो पहले से चली हुई थी, ये पहले से लड़ने का मन बन सकता था। और मैं एक बात बताऊं, मैंने 2009 में विधानसभा का इलेक्शन लड़ा जी, 2014 में लड़ा। जब भी शुभ चिंतक मुझे ये कहते 2000 में क्या फायदा भाई, क्यों दुखी हो रहा है, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री है, तो इसका मतलब कोई इलेक्शन कौन लड़ा है? मुझे ये पता था मैं 2009 में बात नहीं बनेगी, 2014 में भी बात नहीं बनेगी, मन तो लड़ा, मन तो 19 में भी लड़ा। तो भारतीय सिस्टम के हिसाब से भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली है, सबको अधिकार है, और कब जाना है कब नहीं जाना है, इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद तो जाना होता है। चर्चा करके इलेक्शन की तैयारी कर दी और इलेक्शन लड़ लिया। ये कहते हैं कि मनीष ग्रोवर और मनोहर लाल जी ने कहा कि सतीश आप चुनाव लड़ो और हम मदद करेंगे, ऐसी भी बातें आ रही है। किसने बताई आपको ये बात? ऐसी मार्केट में ही बातें हैं।
चलो मार्केट की बातें तो कुछ भी हो सकती हैं, ये हमारा फैसला था, तीनों इंडिपेंडेंट उनका, और सारे के सारे उसके तहत इलेक्शन की तैयारी की, इलेक्शन लड़ने का काम किया और प्यार से इज्जत से इलेक्शन लड़ा, सब भाइयों ने सहयोग किया। क्या सभी विधायकों से आप विधानसभा में ही मिलके वोट मांगे या अलग अलग भी मिलने का मौका मिला? बिल्कुल मौका मिला, जो जहाँ मिल गया उनसे वोट मांगे, कोई दिक्कत थोड़ा वोट मांगने में। तो कांग्रेस के भी विधायकों से आप? बिल्कुल मांगे सर, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। ये किसी ने कह दिया कि वोट को बंद है, कोई इसमें विप जारी थोड़ा होता है इस इलेक्शन में। ये तो राज्यसभा का इलेक्शन है, कैंडिडेट को अधिकार है वोट मांगने का और एमएलए को अधिकार है वोट देने का। बहुत बढ़िया इलेक्शन है। इसमें हमारे माननीय सम्मानीय विधायक हैं जो हर विधानसभा से चुन के जाते हैं, जिसमें 2 लाख 2.25 लाख के करीब वोट होती हैं। जनता उनमें 5 लाख के करीब टोटल पॉपुलेशन के करीब हो जाती है। वो उनके चाहते हैं और वो सारे के सारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका अपना एक वजूद है, चाहे वो इंडिपेंडेंट चाहे किसी भी पार्टी से कंसर्न। आपको पता था कि आप निर्दलीय हैं, कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 48 एमएलए हैं, आपके साथ तो 3 विधायक थे और 2 आईएनएलडी के थे, 90 ऐसे बनते हैं। तो आपको ये 5 जो कांग्रेस की वोट क्रॉस वोट हुई है 5 विधायकों की और कुछ की रिजेक्ट हुई है, यो कैसे हो पाया? सर मुझे आप एक बात, क्रॉस वोट होती क्या है, ये शब्द कहाँ से निकल के आया? मैं चंडीगढ़ प्रेस में बात कर रहे थे, प्रेस वाले साथी क्रॉस वोट होंगी। क्रॉस वोट क्या होती है? सबको अधिकार वोट डालने का है, चाहे किसी पार्टी विशेष का, चाहे कोई इंडिपेंडेंट है। वो करो, ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कहते हैं पार्टी लाइन से आप जाएंगे, आपने चुनाव लड़ा है एक पार्टी के सिंबल पे, आप पार्टी के सिंबल से अगर हटके किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को या निर्दलीय को कैंडिडेट को वोट देते हैं तो ये पार्टी के साथ गद्दारी नहीं हुई, दगा नहीं हुआ? देखो मुझे एक बात बताओ आप, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की कि विधायक चुने हुए प्रतिनिधि और जनता जो कि जनार्दन उनको चुन के भेजती है, तो उनका अपना वजूद होता है, उनकी आइडेंटिटी होती है। तो क्या कांग्रेस में इतना भी विश्वास नहीं उसके नेतृत्व को, चाहे वो प्रदेश सतर का है और चाहे को राष्ट्रीय सतर का है, कि उनको वहाँ से उठा के बेचारों को कहीं लेके जाएं? उनको उन पे विश्वास नहीं? क्या उनको उन पे विश्वास नहीं? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। वो इलेक्शन का समय आएगा, सारे डाके वोट डाल देंगे। बीजेपी के सारे विधायक वहीं थे, इंडिपेंडेंट विधायक वहीं थे, और हो सकता है इंडियन नेशनल लोक दल के भी वहीं हो। इनको क्या खामी आ गई थी यार? इनको मुझे एक बात बताइए, आप पहली बात होता कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो? कांग्रेस तो बहुत है हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस है, शैलजा बहनजी जी की कांग्रेस है, और आजकल वीरेंद्र सिंह जी आगे उनकी कांग्रेस है। तो कांग्रेस पर तो कांग्रेस चढ़ी हुई बैठी है। आप कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? उनके आपस में विचार मिलते नहीं, फिर एक दिन में जोड़ के सबके विचार मिलाने की बात करते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो आपका कौन सी कांग्रेस की वोट आई? मन तो वो मत देखता ही नहीं, मुझे देखने की जरूरत क्या कौन सी कांग्रेस है। जो विधायक बन रहे हैं वो काम तो कांग्रेस वाले का देखने का है कि वो कौन सी कांग्रेस के सदस्य है। मन तो डायरेक्ट जाके बात कर ली, भाई मैं वोट मांगने खाता रहा हूँ, भाइयों ने आशीर्वाद दे दिया और वोट आ गई, परिणाम आपके सामने है। तो ये चूक कैसे हुई जब आपको लग रहा था कि कुछ कांग्रेस के विधायक आपके विचारधारा के साथ मेल खाते हैं, आपको वोट देना चाहते हैं, तो ये जो एक पूरा आंकड़ा जो बनता था वो कैसे रह गया? आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ से तो आप कह रहे हो कि आपके पास तो 3 ही विधायक थे, दूसरी तरफ ये कहते मैं तो इस बात के भाइयों की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। वो थोड़ा सा 0.33 टच नहीं हो, कोई बात को नहीं, तो फिर कभी हो जाएगा। ये मैनेज कैसे किया? ये मैनेज के वोट मांगने चले गए, वोट डालते, इसमें क्या मैनेजमेंट है? चुनाव तो मुझे आप एक बात चुनाव मैनेजमेंट से लड़ा जाता है। देखिए मुझे आप एक बात बताइए, किसी भी विधानसभा का, किसी भी लोकसभा का, किसी भी पंचायत मेंबर का इलेक्शन होता है तो क्या आप किसी से पूछते हैं कि इस विधानसभा में 2 लाख वोट हैं, इस विधानसभा में 1.5 लाख वोट पड़ेंगी, आपकी कौन सी वोट है? ये 90 वोट थी, 3 आदमियों को देनी थी, उन्होंने 3 आदमियों को दे दी। 3 आदमी तो 2 भाई बन के उनको मुबारकबाद देते हैं। आप थोड़े से रह गए 0.33, आगे देख लेंगे। दूसरा, अपनी सेहत पर हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जन सेवा के लिए काम करते हैं और वो प्रक्रिया खत्म, अगली प्रक्रिया चालू। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि भाजपा ने लोकतंत्र को गला घोट दिया और धन बल से हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास किया। ये बात तो बीजेपी वाले बताएंगे उनको। एक बात, जहां तक इस परिप्रेक्ष में बात है, किसी के अधिकारों का हनन करवाना, जो कि कांग्रेस के दोनों बाबू बेटा करने का प्रयास करे, बताने का प्रयास कर रहे, वो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र औलाद है, जनता जनार्दन उनको बना रखा है। कोई इलेक्शन लड़ता है, 37 इलेक्शन लड़ता तो प्रजातांत्रिक प्रणाली का गला घोट दिया। उनके आदमी कहीं वोट डालते किसी को जिताने के लिए तो
गला घोट दिया। क्या ये दोनों बाबू बेटा ही पूरे हरियाणा में रहना चाहते हैं क्या? ये कहीं वो इलेक्शन लड़े, ये कहीं वो बड़े। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे रोहतक ब्लॉक समिति का चेयरमैन बना खुशीराम हुड्डा जी। वो सांगी गांव से हैं और कांग्रेस से संबंधित थे। पहले वाले के साथ कुछ बात होगी, वो चेयरमैन बन गया। अब उनको बाबू बेटे को बड़ी तकलीफ है इस बात की, या तो पूरे कलोई हल्के में या सांगी गांव में या हरियाणा में, या तो वो बने बाबू बेटा, या जिसको बना वो बने। वो तो बन गया, बीजेपी की वोटों से बन गया। अब वो काम कर रहा है, मुहिम में भी काम कर रहा है, इनको वो तकलीफ है बड़ी। ये तो हालात ये हो गए इस इलेक्शन में तो कि भूपेंद्र हुड्डा जी 2 बार के मुख्यमंत्री और वहाँ पे पोलिंग एजेंट थे। कमाल की बात नहीं है? उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी लोगों को वोटों को पकड़ पकड़ ले जा रहे थे। क्यों भाई? एक विधायक है, आप एमपी, पहली बात तो आपको जाना है, को नहीं बनता विधानसभा में, बनता है क्या? कानून नहीं गलत है जी। और जिधर इलेक्शन चल रहा है उसको तो जाना ही नहीं चाहिए। और अधिकारी ने को या तो को काम बताओ, वहां जा रहा, गैलरी में घूमने लग रहा, वोटों के हाथ पकड़ पकड़ के लिए जाने लग रहे। कौन सा तरीका है ये कानून की या प्रजातांत्रिक पर धज्जियां नहीं उड़ रही क्या? हमने तो इलेक्शन लड़ना था। तो आपने शिकायत नहीं की? क्यों आते हैं ये लोग? हम कायर कमजोर थोड़ा किसी की शिकायत करते फिरांगे, और चाहे भीतर आ जाता रोक लिया किसी को। हम अपना काम करें, अपना काम करें, हम शिकायत में विश्वास कौन रखते? सीधी सी बात है, ये भारतवर्ष है, ये हरियाणा प्रदेश है, ये जो भी संविधान के तरह से जो काम होता है वो सब करने लग रहे हैं। अपनी तरफ से भाषा का तोड़ मरोड़ के प्रयोग करने का प्रयास करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपनी पार्टी को संभालो भाई, अपने साथियों को संभालो, क्योंकि आपस में जब आदान प्रदान विचारों को होता तो विश्वास तो एक अटूट चीज है कि नहीं है? वो तो होना चाहिए। कहते हैं ना, हमारे विधायकों को हम इसलिए हिमाचल प्रदेश लेके गए, उनके मोबाइल भी हमने जमा इसलिए करवाए कि पहले तो धन का लालच दे के उनको खरीदना चाहा, फिर उनको धमकियां दी गई, इसलिए उनके मोबाइल हमने जमा करवाए। देखो, ना तो मेरा हिसाब हो तो कि मैं किसी ने धमकी दूं, ना मेरा हिसाब हो तो मैं किसी ने दूसरा काम करूं। आप मेरे से पूछ रहे, मेरे परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बात बता रहा हूँ जी। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उन्होंने शिकायत करी कहीं? आप मेरे को 2 मिनट पहले कह रहे थे कि शिकायत करी आपने, दीपेंद्र वहां गया था, किसी ने शिकायत की या किसी ने टीवी के सामने आके कोई बात कही? मैं तो कमाल ये मान रहा हूँ, ये तो जीत गए बाई चांस। जो हारते तो क्या क्या कहते ये, अरे जीत के थारा तुक्का लाग गया, चुप रह जाओ भाई। नहीं रहना चाहिए कि जो भी लाग गया, उनका तुक्का लाग गया, चुप बैठ जाओ। अरे बात क्यों पूरे दिन लाग रहे हैं ना? पहले अपना विश्वास पैदा करो जनता के बीच में, जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि उनके बीच में। मतलब आपका कहना है कि विधायक जो है वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है? ये तो आप भी कह रहे हो सर। अरे तो पूर्व भी हो गया, और उसी दिन पूरा जो दोनों भाइयों को लेके गए वो क्यों भाई? हम तो नहीं लेके गए, हमारे तीनों साथी मेरे साथ थे, और बीजेपी ले भी कौन ले गए? जहां तक मुझे पता है इस बात का कोई नहीं ले गया। आप बता दो ले गए हो तो ये क्यों ले गए? अच्छा नांदल साहब, ये बताओ, आज एक छोटा सा इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का भी होता है, सरपंच का नहीं, मेंबर का, वो भी बहुत खर्चीला इलेक्शन है। तो ये तो राज्यसभा का इलेक्शन है, इसमें तो साम दाम दंड भेद सभी तरीके के चलते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आपका कितना खर्चा लग गया इसमें? भाई एक चाय पानी तो इलेक्शन हम चाह लिया, वो तो हमने पी, वहाँ जाकर रुके, कोई सरकारी क्वार्टर तो मेरे दौरे से नहीं कि तो कमरा लेकर न रुक गए, वो खर्चे तो लागे, बाकी खर्चे क्यों लागेंगे जी? मुझे एक बात बताओ, देश की प्रक्रिया, मुझे आप एक बात बताओ, लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का होता है, पंचायत के मेंबर तक कितनी प्रक्रिया है, उनका इलेक्शन होता है, राज्यसभा का होता है। हमारे हरियाणा में नहीं है, बिहार में, यूपी में विधान परिषद भी है, हर एक इलेक्शन का अलग अलग है। ये इलेक्शन तो बड़ा साफ सा है, लिमिटेड आदमी, उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुनना है, और ये कहाँ लिखा हुआ कि वो खड़े होंगे? इंडिपेंडेंट तो हर इलेक्शन में खड़े नहीं होते। इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है लोगों को, खासतौर पर कांग्रेसी भाइयों ने, इस बात का कि भाई इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया और जनता के सामने परिणाम आ गए, आगे तो पार्टियां ठीक तो रहेंगी कि इंडिपेंडेंट भी आ सके जी। तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हैं या अभी आप? मैंने रिजाइन कर दिया था जी। वो मेरी पार्टी का अधिकार है, वो उसको एक्सेप्ट करें ना करें, और मैं यूं का यूं इलेक्शन खत्म, और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। एक विधायक की वोट कैंसिल होने की बात सामने आई थी, और आपने भी जैसे ये बात आई थी, वो बाद वोट जो है बाद में वैलिड मानी गई, तो उसको लेके आप कभी को आगे और कोई चैलेंज करेंगे कोर्ट कार्ट में? देखिए, वहाँ पे जब पोलिंग खत्म हुई तो 3 ऑब्जेक्शन आए थे, 2 का हमने दिया था जी, एक का कांग्रेस भाइयों ने दिया था, तो आरओ साहब ने एक को तो वहीं पे खारिज कर दिया कि भाई ये वोट कैंसिल होगी, गलत है, ये वोटवाने से विधायक थे। बाकी जो दूसरी थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जी, और इसीलिए काउंटिंग डिले थी, वहां से ये फैसला आ गया कि भाई नहीं ये ठीक है। जबकि मैं एक बात कहता हूँ, चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी जो माननीय विधायक है इलाहाबाद से जी, उनकी तबीयत कुछ
मुझे खराब लगी कुछ चलने में और उसमें। तो जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा जी के पास, क्योंकि वो ऑब्जर्वर थे, चेक कर रहे थे कि कौन हमारी डालर कौन दूसरे की डाल है, तो वो थोड़ा सा आगे आने का प्रयास उन्होंने किया, फिर थोड़ा सा हटने का प्रयास किया। मैं वहीं पे था, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको पकड़ लिया, जबकि एज पर रूल कोई किसी को ना तो बैलेट पेपर पे हाथ लगा सकता, ना इंडिविजुअल को हाथ लगा सकता। उसकी वीडियो बनी, वही हमने शिकायत की थी, तो उसी को तो छोड़ दिया। अब हमारे तो अधिकार है ना कि हम कोर्ट, आखिर तक कोर्ट का जो भी सुप्रीम कोर्ट तक भी हम जाने का प्रयास करें, अपनी बात तो रखें कि भी हमारा ये आरओ ने जो भी आगे भेजा उसको फैसला कर देना चाहिए था। उसने ना किया था, आगे वालों ने फैसला उनके फेवर में कर दिया। अपनी बात तो रखेंगे ना। तो हम इस बात की कानूनी सलाह ले रहे हैं, और जैसे भी कोई बात निकल गएगा आपको पता लग जाएगा। आपने जो राजनीति है ना इनेलो से की थी, और आपके जो राजनीतिक गुरु है वो ओम प्रकाश चौटाला जी है, आज भी हैं, बिल्कुल, उस दिन भी थे। उस दिन भी थे। लेकिन आप जब निर्दलीय चुनाव लड़ा आपने ये अभी राज्यसभा में, तो इनेलो के 2 विधायक जो कि अभय सिंह, जिनके सर्वे सर्वा पार्टी के, उन्होंने वोट क्यों नहीं डाला? आपसे कोई निजी उनको दिक्कत थी या भारतीय जनता पार्टी से कोई वैचारिक? ये बात तो वो बताएंगे आपको। मैं तो जब इलेक्शन प्रक्रिया शुरू उनके से मिल के आया, 2 बार मिल के आया, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि वोट डालेंगे भाई। फिर उन्होंने नहीं डाले हो तो उस बात के बारे में तो वो बताएंगे। अगर वो वोट डालते तो 100% जीत जाते। ये तो कैलकुलेशन बताती है, दोनों जोड़ के घटा भाग करेंगे तो जीता है। और कांग्रेस के जिन विधायकों ने आपके समर्थन में वोट किया, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। अब जो कांग्रेस पार्टी है वो उन पे एक्शन ले सकती है, उनको पार्टी से बर्खास्त कर सकती है, तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल खड़ा हूँगा। अब मैंने उनसे प्रार्थना की है, जिनने मेरी वोट डाली, बिल्कुल खड़ा हूँगा। और उनका अधिकार, कांग्रेस उन पर क्यों एक्शन लेगी? कांग्रेस ने तो यह सोचना चाहिए वो बचे कैसेगी। उनके सेंटर के बैठे उन्होंने भी, उनके स्टेट के बैठे उन्होंने भी, और जो ऊपर ये बड़े बैठे बाबू बेटा, ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस को। और मैं क्यों कहूँ, यह बात पाताल में जा रही है तो जा रही है, इस बात पर ध्यान दो ना। उन्होंने अच्छा काम किया है, इनको इनकी औकात दिखा दी कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो हरियाणा बना रखेगा, हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य कैसा देखते हो आप? हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य कैसा देखते हो? अंधकार में। आप मुझे एक बात बताइए, पूरा का पूरा एक चर्चा बनी हुई थी इलेक्शन के दौरान कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। मैं रोहतक विधानसभा का प्रभारी था, मैं सोनीपत का प्रभारी हूँ। मैंने टीवी पे भी, मैंने अखबार में भी, हर जगह एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 50 से ऊपर हम सीट लेंगे, और सोनीपत की 6 भी जीत सकते हैं, लेकिन 5 पक्की है। आई कि नहीं आई? आई। और क्या पहले से सेटिंग थी या कुछ आपको वैसे पता था? या पत्रकार साथियों, ये सेटिंग शब्द आपके लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। जनता ने 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख वोट है। अब हमारा कैंडिडेट में हमसे हार गया तो हमारी सेटिंग फेल हो गया। आपकी बात कर मैं बड़ी करूं, अब जहाँ जीत के हमारी सेटिंग होगी। जनता ने मन से वोट डाली है और जीतने का काम हुआ है। और सोनीपत की 5 की 5 आ गई। रोहतक में भी मात्र 1300 वोटों से हमारी हार हुई थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार पानीपत में कार्यक्रम में जा रहा था रायशुमारी के लिए जी। पार्टी हमारी बड़े फुल तरीके से काम करती, किसको टिकट देनी चाहिए, मैं और माननीय पूर्व सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। तो वहाँ पे इनका कोई कार्यक्रम था। जो पानीपत का पुराना रोड है मिल के सामने से, वहाँ से ट्रैक्टर या गाड़ियाँ खड़ी थी। ट्रैक्टर छोड़ के एक भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जिसमें 413, 412, 411 नंबर ना हो। और आप भली बात ही जानते हैं नंबर कौन से एरिए के। तो मैंने रोक के गाड़ी, मैं बोला भाई एक आधा पानीपत का भी मिला लो। इनकी बाबू बेटिया की एक आदत है, इनने जब सरकार थी जो नौकरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने लगाई, आज भी ये लोग जिनको नौकरी लगा रखी है, कहीं कार्यक्रम होते उनसे चंदा लेने का काम करते हैं। और उनकी ड्यूटी होती है, चाहे वो नौकरी कहीं भी कर रहे हैं, कि एक गाड़ी जिसमें 5 सवारी या 6 सवारी या 2 गाड़ी लेके पहुंचो। ये इनके साथ घूमया करते। काली स्कॉर्पियो कढ़वा रहे थे सारे के सारे। और एक के बात कहते, और वो क्या कहते, पत्रकार साथी जी दिन काउंटिंग थी 8 तारीख की। मैं उधर से अपने ऑफिस से, हमारा ऑफिस था आगे, तो सारी भीड़, बड़ी बड़ी मशीन सब, आप लोग सब वहीं थे। भीड़ में मैं भी रुक गया, मैंने नमस्ते करी। हो सकता आप भी नमस्ते में, आपने मेरी लीक ना ली, क्योंकि हमारे तो नमस्ते भी ना ले थे। मैं बोला भाई सारे के करो, बोला जी ओए आ गए। मैं कहो मारा को नहीं आए, इन कहो आगे मारा को नहीं आए। मैं 11 बजे तक मारा 2 हाल हो गए, आए कि ना आए? पहुंचे। क्यों पहुंचे? हमें पहले ही पता था इस बात का। एक एरिया में ये बात घुमा के कना के सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी ना खर्ची ना पर्ची, लोगों का मान सम्मान, लोगों का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कहने के लिए शब्द नहीं है। कांग्रेस के घरानों से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है। जो माँ बाप को टेंशन होती थी ना कि मेरा बेटा बेटी पढ़ाई पूरी कर ली, कैसे नौकरी लगेगी, जमीन है तो जमीन बेचो या गिरवी रखो, नहीं तो ब्याज पर पैसे ठा के लेके आओ, अपने बच्चों के लिए नौकरी की तलाश करो। और हमने क्या किया, मान लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने,
ना खर्ची ना पर्ची, बच्चों को नौकरी देने का काम किया, उन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का काम किया। उन बच्चों ने और उनके परिवारों ने ये बात बना ली कि अगर ये दूसरी सरकार आ गई ना, हमारा जो और बच्चे छोटे उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हर काम इस तरह से होते थे, ट्रांसफरों का भी और नौकरी का भी। राजनीति चलती इस बेस पे थी, आज काम पे राजनीति चलती है, तो इसलिए लोगों ने किया। कार्तिकेय शर्मा अभी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया था वो दोनों ही परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो क्या जो अब जिन्होंने क्रॉस वोट किया है वो भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य है? बिल्कुल, ये शब्द मैं आज कह सकता हूँ, भविष्य सबका, कोई आओ स्वागत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी राजनीतिक आदमी आओ, उनका स्वागत है, और इससे बढ़िया पार्टी नहीं। तो नांदल साहब, आपने तो बिल्कुल एक एक सवाल का बड़ा बेबाकी से खुले मन से जवाब दिया और हमारे जो दर्शक हैं वो चाह भी रहे हैं कि सतीश नांदल जी का पूरा इंटरव्यू जो है वो सुनने को मिले, क्योंकि चुनाव हारने के बाद हमने देखे हैं कई बार तो नेता जो है वो कई दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते, और आप तो पहले दिन ही पब्लिक के बीच में है और द हरियाणा टॉक्स के स्टूडियो में आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।